नमस्कार, स्वागत है इस हफ्ते की शुरुआत पे जी बिजनेस में आपका। मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। पिछले हफ्ते उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन करेक्शन वाले बाजार में देखा हमने कि बहुत सारी खबरों के बीच बहुत सारा रिएक्शन भी आपको आते दिखा। ज्यादातर खबरें नेगेटिव ही थी और उस पर बाजार पर भी दबाव बना। पर क्या इस हफ्ते हमारे बाजार रिकवरी आपको दिखा सकते हैं? कहां रखनी है नजर और कैसे रहेंगे संकेत, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही वीकेंड पर आई इतनी सारी खबरें हैं, उसका भी क्या इंपैक्ट रहेगा ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि आज सुबह ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ना ऊपर ना नीचे। 19,300 के ऊपर होल्ड कर रहा है इस समय, कुछ बड़े मूव्स नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स पर भी रखिएगा नजर। फ्राइडे को थोड़ा ठीक ठाक रहा अमेरिका का सेशन, निचले स्तरों से रिकवरी भी रही। अमेरिकी फ्यूचर्स भी इस समय आपको ठीक ठाक संकेत दिखा रहे हैं, मामूली बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एशिया के बाजारों में आज थोड़ा बेहतर मूड माहौल आपको होते हुए दिख रहा है। जापान के बाजार थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं, चीन के बाजार खुलने की तैयारी में है, बट जो बाकी के एशिया के बाजार हैं, कोरिया भी देख लीजिए, वहां पर भी आपको अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल पर भी हमारी नजर है, वैसे तो लगातार एक्शन में भी रहा है। $85 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। रुपए पर रखिएगा नजर। थोड़ा पुल बैक हमने देखा था फ्राइडे को आते हुए, बट वैसे रिकॉर्ड लो से ज्यादा दूर नहीं है हमारा रुपया। तो आइए एक बार पहले ग्लोबल मार्केट से क्या कुछ संकेत आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए, आज की क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ऑफ कोर्स फ्राइडे को सेशन कैसा रहा, ये एक बार समझ लेते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, मॉर्निंग बताएं। वैसे तो भारी पिटाई हुई है पिछले हफ्ते, इस हफ्ते के लिए आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे से क्या क्यूज लेने हैं? बिल्कुल, एक रिकवरी थी अमेरिकी बाजार में फ्राइडे को, लेकिन बीते हफ्ते की पूरे की बात करें तो आपको काफ़ी कमजोरी नजर आएगी। इनफैक्ट दिसंबर के बाद हमने देखा है कि जो बीता हफ्ता निकला वो कमजोरी वाला निकला है। डाउ और S&P की बात करें तो 2 से 2.5% की कमजोरी आपको बीते हफ्ते में नजर आएगी। इनफैक्ट नैस्डैक में तो अंडर परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा दिखेगी, करीबन 3.5% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते नैस्डैक में आते हुए दिखी है। एक महीने का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको नैस्डैक में करीबन 5 से 5.5% की कमजोरी नजर आएगी। जो कंसर्न्स निकल कर आए थे फेड के मीटिंग के मिनट्स के बाद कि आगे चलकर वापस से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन्फ्लेशन फिलहाल जो उनका टारगेट है 2% का, उसके ऊपर फिलहाल चल रहा है, जिसके चलते जो आने वाले समय में जो रेट्स होंगी, जो पॉलिसी आएंगी, तब थोड़ा जो रेट हाइक है वो हो सकता है, जो जिसकी चिंता हमने बाजार में पिछले हफ्ते नजर आई। जिसका एक रिएक्शन हमने 10 साल की बॉन्ड यील्ड पे भी देखा। अक्टूबर 2022 के बाद के उच्चतम लेवल पे आपको बॉन्ड यील्ड दिखेगी 4.28% के आसपास। बड़े स्टॉक में, बड़े जो टेक स्टॉक्स है वहाँ पे आपको कमजोरी नजर आई बीते हफ्ते, चाहे वो मेटा हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अल्फाबेट हो, सारे के सारे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हमने देखी थी, जिसका नतीजा था कि 5 से 5.5% की गिरावट आपको इंडेक्स नैस्डैक में भी आती हुई नजर आई। नतीजों का रिएक्शन काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने को मिला बीते हफ्ते। कमज़ोर नतीजे आते हुए नजर आए। कीसाइट टेक्नोलॉजी के 14% स्टॉक लुढ़क कर बंद होते हुए नजर आया। धीरे की बात करें तो 5.5% की गिरावट आपको इस स्टॉक में भी नजर आएगी। अंडर परफॉर्मेंस 3 नतीजों में, जिसका रिएक्शन स्टॉक परफॉर्मेंस में भी दिखा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है इस हफ्ते जहां पे नजर रहने वाली है। जो फेड चेयरमैन साहब है पॉवेल साहब, वो जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी के इवेंट में बातचीत करेंगे। वहां से जो आउटपुट आता है इन्फ्लेशन को लेके, ब्याज दरों को लेकर, उस पर बाजार की नजर रहेगी। उनका क्या आउटलुक है, आगे चल के दिशा देगा कि जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट हाइक्स होगी, कितनी होगी, इन्फ्लेशन की चिंता कितनी यहाँ से बनी हुई है फेड चेयरमैन को लेकर, तो उनके बयान पर रहने वाली है नज़र। यूरोप में भी हमने देखा कि फ्राइडे के दिन आपको कमजोरी नजर आई थी, कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए दिखे थे। करीबन $0.5% की गिरावट आपको वहाँ पर भी दिखेगी। कमोडिटीज़ में क्रूड $85 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी आप देखेंगे तो बीते आपको थोड़ी कमजोरी नजर आई थी, और मेटल में भी उठापटक दिखी थी हमने बीते हफ्ते। तो इक्विटीज़ में अभी आपको कमजोरी नजर आ रही है। क्रूड 85 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड जो है यूएस की 10 साल की, वो अक्टूबर 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर ट्रेड करती हुई नजर आई। इंपॉर्टेंट इवेंट है, फेड चेयरमैन जो चेयरमैन साहब है उनके बयान पे नजर रहने वाली है बाजार की इस हफ्ते। तो काफ़ी कुछ है मैक्रो लेवल से जहाँ पे आपको रखनी है नजर। बिल्कुल, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं इस हफ्ते भी एक्शन फैक्टर, जैसा मैंने ने कहा। जैक्सन होल इवेंट है जहाँ पर दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स, दिग्गज लीडर्स, इकोनॉमिस्ट आते हैं और आगे के आउटलुक की बात करते हैं। 25 तारीख को आपने कहा पावल साहब बात करेंगे, फ्राइडे के दिन। तो चलिए वहां से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट संकेत आते हुए दिखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि एक बार शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने बाजार में किस तरह का एक्शन आपको दिखाया है। वैसे तो हम देख रहे हैं लगातार एफआईज की तरफ से सेलिंग ही आई है, बट अच्छी बात है कि शुक्रवार के दिन उतनी भारी सेलिंग आपको नहीं आती हुई देखी। कैश मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ
67 करोड़ की बिकवाली देखी उसके सामने। DIS ने तो कैश में करीब 340 करोड़ की खरीदारी भी करी थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हमने देखा FIs की तरफ से खरीदारी रही, 1071 करोड़ की खरीदारी थी, पर सामने स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2125 करोड़ की बिकवाली करी। तो स्टॉक्स पर अभी भी FIs बिकवाली कर रहे हैं, बट एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने थोड़ी FIs की तरफ से खरीदारी आती हुई देखी है फ्राइडे के सेशन में। बट आइए कैसे समझना है इन सारे संकेतों को आज के लिए और इस हफ्ते के लिए भारतीय बाजारों पर आपको कहां पर रखनी है नजर और क्या कुछ रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, जानते हैं आज की स्ट्रैटेजी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते के ग्लोबल और इंडियन मार्केट के करेक्शन के बाद बताएं सर, आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस हफ्ते के लिए, आप क्या कुछ अहम देख रहे हैं बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए संकेत तो आज भी मिले जुले हैं, कोई बहुत अच्छे तो नहीं है, हाँ ज्यादा खराब भी नहीं है ये कह सकते हैं। और जो ट्रेंड है भारतीय बाजारों का थोड़ी कमजोरी का और ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाने का, वो अभी तक बदले ऐसे कोई खास संकेत है नहीं। तो आई थिंक सीमित दायरे में कारोबार रहेंगे, बहुत तेजी से घटेंगे नहीं और बढ़ने के लिए कोई खास ट्रिगर्स आपके पास है नहीं। जो दो बड़े ट्रिगर हैं भारतीय बाजारों के लिए, एक और जहाँ ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट वो मिसिंग है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि एकदम सुस्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट। दूसरा है FI की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा हल्का सा कम जरूर हुआ है, लेकिन बिकवाली तो अभी भी है ही। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मिले जुले कारोबार करते हुए दिखेंगे, सपोर्ट लेवल के आसपास थोड़ा सा रुकेंगे और अगर एक रिकवरी है तो रिकवरी में ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेगी। जो सपोर्ट इमीडिएटली है वो 19,200 19,250 की रेंज में आज निफ्टी को मिलेगा। 19,200 के नीचे जाने पर ही मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती है और उसके बाद सीधा 19,000 के आसपास ही मजबूत सपोर्ट आता है। तो वो एक लेवल है जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है। ऊपर की तरफ 19,365 से लेकर 19,435 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश एक बार निफ्टी कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी 43,450 43,600 की रेंज में पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 44,000 के आसपास थोड़ी रुकावट है, अगर पार करके टिके तो 44,075 से 44,200 की रेंज ऐसी होगी जहां पर आपको बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ आते हुए दिखेगा। तो इन लेवल्स और रेंज पर नजर आपको रखनी चाहिए। कमजोर शुरुआत हो और सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो हल्की फुल्की थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, और अगर शुरुआत और पहले रिकवरी बने तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर संकेतों का इंतजार करें। इस स्ट्रेटेजी के साथ चलें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा सा बेहतर अभी भी रह सकता है, वहां पर ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए जी। मिड कैप में थोड़ा आपको एक्शन दिख सकता है, वहां पर रोड करेंगे, बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमारी स्क्रीन पर हैं वो अनिल जी आपको बता रहे हैं आज के एक्शन को लेकर। निफ्टी की बात करें तो फिर आपके लिए 19,200 19,250 के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। ऊपर की तरफ 19,365 से 19,435 का आपका रेंज निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी 43,450 से 43,600 पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा और इसके साथ ही 44,075 से 44,200 पर आपके लिए ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी स्ट्रैटेजी और संकेत समझाने के लिए। आइए स्टॉक्स पर भी भरपूर एक्शन रहने वाला है। वीकेंड पर कई सारी खबरें आई हैं, जानते हैं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स अरमान के साथ। मॉर्निंग अरमान, बताएं कहां पर है आज खबरों का एक्शन? जी गुड मॉर्निंग। आज एक नतीजे भी हैं जिसमें अगर आप देखिए रिजल्ट में कैश में जो है आपको ऑल कार्गो टर्मिनल्स हैं उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। आज पहली जो है सोमवार की एक्सपायरी आपको मिलेगी मिड कैप निफ्टी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो अगर आप पहले देखें तो वो वेडनेसडे बुधवार की जो होती हुई थी। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनल डिविडेंड 9 का, चंबल फर्टिलाइजर फाइनल डिविडेंड 3 का और स्टोवेक इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड जो है 157 का है। आईपीओ अपडेट के हिसाब से पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जिनका आज दूसरा दिन है, कुल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पहले दिन का अगर आप बात करें तो टोटल 1.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 1.3 टाइम्स है, NII पूरा बढ़ता हुआ दिखा है और रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 गुने के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स जो है वो लिस्ट होगा। उसी के साथ साथ MSCI जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल करेगा और FTSE रसल की बात करें तो वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडेक्स में रखेगा। टाइटन कंपनी यहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है, जो कैरेटलेन है उसमें लगभग 27% अतिरिक्त हिस्सेदारी लगभग 4,621 करोड़ में खरीदेंगे और अब इस अधिकरण के बाद उनकी जो कुल हिस्सेदारी है वो अगर आप देखें तो पहले 71% के आसपास का उनका शेयर था, अब वो बढ़ के लगभग 98.3% के आसपास हो जाएगा। केसी इंटरनेशनल यहाँ पर कंपनी को अलग अलग कारोबार में लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखे, जिसमें आप सिविल देख लीजिए, T&D देख लीजिए और केबल्स कारोबार से जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
गुजरात गैस, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कीमतें जो थी वो लगभग 38.4 SCM थी, जो उसको बढ़ाकर अब 40.8 जो है SCM कर दिया गया है। ONGC, यहाँ पर ONGC विदेश को दक्षिण चीन सागर में ब्लॉक 128 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए 3 और वर्षों का जो वियतनाम से विस्तार मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कैपोविड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन्होंने ENA मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया है। अमाउंट जो है वो नहीं बताया गया है, पर करार की अवधि जो है वो 3 साल की है। टांडा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर अपडेट है, वोडाफोन आइडिया के साथ प्लेटफॉर्म और सर्विसेज सिस्टम के लिए करार आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो करार है अगर आप देखें नवंबर 2023 के बाद से हर तिमाही में आय में अगर आप देखेंगे तो 17 करोड़ और मुनाफे में लगभग 9 करोड़ का इससे इंपैक्ट होगा। प्रमोटर्स और फंड एक्शन की बात करें तो जायडस वेलनेस, यहाँ पर प्रमोटर जायडस फैमिली ट्रस्ट ने कंपनी के लगभग आप देखें 0.3% के आसपास शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC सस्टे और HDFC फंड्स जो कुल मिला के अगर आप देखें तो उन्होंने लगभग 2.1% के आसपास हिस्सेदारी बेची है। उनकी हिस्सेदारी पहले 7.4% थी, वो अब कम होकर 5.3% हो गई है और कंपनी ने ये 17 अगस्त को ओपन मार्केट के जरिए जो हिस्सेदारी बेची है। बल्डिल्स में GMM फॉडलर्स, यहाँ पर अगर आप देखें फॉडलर INC जो प्रमोटर्स है लगातार उन्होंने हिस्सेदारी बेची है, लगभग 13.6% हिस्सेदारी बेची है। उसमें बायर कैटेगरी में आपको कई सारे नाम दिखेंगे जिसमें एट्रेडिस है, ग्रेनियम, इन्फिनिटी है, वहाँ पर जो है यहाँ पर खरीदते हुए दिखे। और अंत में यहाँ पर नॉर्गस बैंक ऑफ अकाउंट, यहाँ पर लगभग 9 लाख शेयर्स जो हैं वो ये खरीदते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। बड़ा एक्शन आपको बाजार में होते दिख रहा है, कई सारी इंपॉर्टेंट बल्डीज भी। आइए स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है हमारे साथ तैयार। नीलेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपके जो आज के ट्रेडिंग आइडियाज हैं उनके बारे में बताएं, कहाँ रख रहे हैं आज आप नजर? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। बिल्कुल देखिए खरीदारी पे फोकस है। ऑल्दो इंडेक्स में हम थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड पे फोकस है। सबसे पहले MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी। उसके चलते टेक्निकली भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 871 स्पॉट में भी ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तरों पर 890 से लेकर 900 तक की अपसाइड हमें MFSL में देखने को मिल सकती है। 852 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सबसे पहले तो MFSL में खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके अलावा PSU बैंकिंग स्पेस में भी काफी अच्छा एक्शन था। बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 195, 196 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 187 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए मैक्स फाइनेंशियल, ये तो आपके लिए कन्विंसिंग कॉल आ ही रहा है, खरीदारी करके चलिए। थोड़ा एक्शन यहाँ पर हमने देखा भी था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 890 से 900 तक के टारगेट इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा नीलेश, एक टाइटन पर आपसे राय लेनी है क्योंकि ये स्टॉक भी एक्शन में दिख सकता है। कैरेट लेन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, इस पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल दीपांशु, देखिए लगातार पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा एक्शन पॉजिटिव साइड में देखने को मिला था। ऑल्दो फ्राइडे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई थी, बट थोड़ा मेजर स्ट्रक्चर जो है अभी भी पॉजिटिव साइड में, कोई भी डिक्लाइन मिलती है तब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। निचले स्तर पर 2980 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, वही एक इमीडिएट सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 3150 तक की अपसाइड अभी भी ओपन है, तो कोई भी गिरावट हो तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी रखेंगे नजर। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैक्स फाइनेंशियल, ये दोनों ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही आपके लिए टाइटन पर भी रखना है फोकस। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए 19320 के पास पर। आइए आज कमोडिटी बाजार में किस तरह का एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है, इसकी बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित सजेजा साहब मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय लेना चाहूंगा। 9 दिनों से गोल्ड गिरते हुए दिखा है, 1900 के नीचे भी आ गया इंटरनेशनल मार्केट्स में, पर यहाँ से कुछ रिवाइवल आ सकता है या फिर लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रहेगा? जी गुड मॉर्निंग। देखिए US 10-year यील्ड्स कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं और 4.3% के आसपास हमें देखने मिल रहे हैं, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में अब भी एक अपवर्ड बायस है और गोल्ड और सिल्वर में अब भी रिवाइवल के बहुत ज्यादा कुछ संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते मैं सेलोन रैलीज की सलाह देना चाहूँगा। गोल्ड में मेरा मानना है कि 58,500 के आसपास ऑगस्ट फ्यूचर जो है वो बिकवाली करके चल सकते हैं और करीबन 58,050 का टारगेट लिया जा सकता है। इस ट्रेड के लिए 58,700 का एक स्टॉप होगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 70,400 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 70,800 के स्टॉप के साथ और करीबन 69,600 का टारगेट हो सकता है। कच्चे तेल में क्या करना है? लगातार 6-7 हफ्तों से ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है और निचले स्तरों से हर बार हम देख रहे हैं खरीदारी भी आ रही है, यहाँ पर कैसी चाल रहेगी?
जी देखिए, कच्चे तेल में हमने पिछले हफ्ते हालांकि ऊपरी स्तरों से एक दबाव देखा था 7,100 के करीब से हमने लगातार एक फॉल आते हुए देखा 6,600 के करीब तक। एक बाउंस बैक जरूर देखने मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कि 6,820 के नीचे प्राइसेस टिकी रहेंगी शॉर्ट टर्म बेसिस सेंसेक्स पर, तब तक दोबारा एक सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है। मैं 6,800 के करीब बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा 6860 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड में 6,680 का एक टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए। कच्चे तेल पर भी रखिए नज़र, पिछले हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद वापस आपको एक्शन में दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड यहाँ पर रहेगा आपके लिए फोकस। आइए एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल ब्रोकरेजेस की भी कहाँ पर है नज़र। ITC यहाँ पर रखें नज़र, HSBC की तरफ से होल्ड रेटिंग आई है। हालांकि इन्होंने टारगेट 400 से बढ़ाकर 450 का कर दिया, ऑलरेडी इन्हीं लेवल्स के आसपास है, बट टारगेट इनका पुराना वाला जो 400 का था वो अब 450 का हो चुका है। टाइटन, इस पर भी करना है फोकस। कैरेट लेन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग दे रहा है, टारगेट रहेगा आपका 3260 रुपए का। मक्वारी यहां पर आउट परफॉर्म रेटिंग आती हुई दिख रही है 3400 के टारगेट के लिए। HSBC यहां पर करनी है आपको खरीदारी 3580 का टारगेट। तो आज खबरों में भी है टाइटन और कुछ बढ़िया टारगेट्स आ रहे हैं ग्लोबल ब्रोकरेजेस की तरफ से भी, ये स्टॉक आपके रेडार पर रहना चाहिए। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।